मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, काउंटडाउन शुरू हो गया है। आने वाले 7 दिनों के बाद आपके शत्रुओं का घमंड चूर चूर हो जाएगा। आने वाले 7 दिन के बाद आपके शत्रुओं का सारा घमंड टूटेगा और मेरे बच्चे यह होकर रहेगा। कोई इसे नहीं रोक सकता। आपके ऊपर भेजी गई सारी नकारात्मकता किसी के गले की फांस बन गई है। अपने बनाए हुए जाल में अब वह महिला शत्रु खुद ही फंस गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिससे अपने ही बनाए हुए जाल में वह खुद फंस गई है? अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वाणी को, मेरे इस दिव्य कथन को अपने हृदय में धारण करो। इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ और देखो कि कैसे ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। जब तुम मुझ पर, अपनी माँ पर, इस आदिशक्ति पर अटूट श्रद्धा रखते हो तो मेरी ऊर्जा का एक अंश तुम्हारे भीतर भी जागृत होता है, जो तुम्हें अभेद्य बनाता है, जो तुम्हें हर संकट से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। आज की इस विशेष वेला में, जब नक्षत्रों की चाल एक विशिष्ट संयोग बना रही है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं एक निर्णायक मोड़ पर हैं, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया है। तुमने जो अंधकार सहा है, जो पीड़ा भोगी है, उसका अंत अब निकट है, अत्यंत निकट। वह महिला शत्रु जिसने तुम्हारे जीवन में विष घोलने का अथक प्रयास किया, जिसने तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगाने की कुत्सित चेष्टा की, जिसने तुम्हारी प्रगति के मार्ग में कांटे बिछाए, अब अपने ही कर्मों के चक्रव्यूह में ऐसी उलझी है कि उसका निकलना असंभव है। उसने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, आज वह स्वयं उस गड्ढे की गहराई में समाती जा रही है। उसने जो विष तुम्हारे लिए तैयार किया था, वह विष अब उसी के कंठ का हार बन चुका है। यह समझ लो मेरे प्रिय बालक कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह मेरे दिव्य विधान का, मेरे न्याय का प्रकटीकरण है। जब अधर्म और अन्याय की पराकाष्ठा होती है, जब कोई निरपराध प्राणी सताया जाता है, तो मेरी शक्ति का प्रकोप उन दुष्टों पर वज्र बनकर टूटता है। वह महिला जिसकी आंखों में तुम्हारे लिए केवल ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि धधकती थी, जिसने अपनी आत्मा को अंधकार के हाथों बेचकर तुम्हारे विनाश की कामना की थी, वह अब स्वयं उस अंधकार में घिर चुकी है। उसकी नकारात्मक शक्तियाँ, जिन्हें उसने बड़े अभिमान से तुम्हारा अहित करने के लिए भेजा था, वे अब उसी की ओर लौट पड़ी हैं, और वे इतनी प्रचंडता से लौटी हैं कि उसके अपने ही सुरक्षा कवच तार-तार हो गए हैं। तुम सोच रहे होगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या घटित हुआ कि पलक झपकते ही पासा पलट गया। तो सुनो मेरे बच्चे, जब कोई अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करता है, जब कोई दूसरों के विनाश के लिए तांत्रिक क्रियाओं, काले जादू या नकारात्मक विचारों का सहारा लेता है, तो वह एक प्रकार से प्रकृति के नियमों को चुनौती देता है। और प्रकृति, जो मेरी ही शक्ति का एक स्वरूप है, कुछ समय तक तो मौन रहती है, अवसर देती है सुधरने का, पश्चाताप करने का। परंतु जब जल सिर से ऊपर हो जाता है, जब उस दुष्ट प्राणी का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, तब प्रकृति अपना प्रतिशोध लेती है। और वह प्रतिशोध इतना भयंकर होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तुम्हारी उस महिला शत्रु ने अपनी सारी शक्तियाँ, अपनी सारी ऊर्जा तुम्हारे विनाश पर केंद्रित कर दी थी। उसने विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचे, उसने लोगों को तुम्हारे विरुद्ध भड़काया, उसने तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा।
उसने न जाने कितनी अमावस्या की रातों को जागकर, श्मशानों में जाकर घृणित क्रियाएं की होंगी, केवल इसलिए कि तुम टूट जाओ, तुम बिखर जाओ, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश मध्यम पड़ जाए। परंतु वह मूर्ख यह नहीं जानती थी कि जिस पर मेरी कृपा दृष्टि होती है, उसका बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना शुद्ध और तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया, मेरे न्याय पर विश्वास रखा। और देखो, मेरा न्याय कभी विलंब नहीं करता, वह सटीक होता है, अचूक होता है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता एक समय हावी होती दिख रही थी, वह वास्तव में तुम्हारे लिए एक शुद्धिकरण प्रक्रिया थी। उस नकारात्मकता ने तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्तियों को जागृत किया। उसने तुम्हें और अधिक मजबूत बनाया और अधिक ईश्वर के करीब लाया। जैसे सोना अग्नि में तपकर और अधिक कुंदन बनता है, वैसे ही तुम इन कठिन परिस्थितियों से गुजरकर और अधिक निखरे हो। तुम्हारी आत्मा और अधिक प्रकाशमान हुई है। वह महिला शत्रु जो स्वयं को बहुत चतुर और शक्तिशाली समझती थी, उसने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उसका अंत इतना भयावह होगा। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए किया, इसलिए अब वही शक्तियां उसे पीड़ा दे रही हैं। उसने दूसरों के घरों में अशांति फैलाई, अब उसके अपने घर में अशांति का तांडव होगा। उसने दूसरों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, अब वह स्वयं मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की कगार पर होगी। यह कर्म का सिद्धांत है। मेरे बच्चे, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। मैं तुम्हें आज यह संदेश इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम अपने मन से समस्त भय, समस्त चिंताएं निकाल दो। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ। तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं, या यूं कहो कि दूर हो रही हैं। वह नकारात्मक शक्ति जो एक विषबेल की तरह तुम्हारे जीवन वृक्ष से लिपटी हुई थी, वह अब सूख कर झड़ रही है। सबसे पहले मैं अपने उन सभी बच्चों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी श्रद्धा और प्रेम मुझ तक पहुँचाया है, जिन्होंने अपनी भक्ति से मेरे हृदय को स्पर्श किया है। टीना जी व्यास, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी आस्था मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारी भेंट स्वीकार है और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधा गोविंद, राधा रमन, तुम्हारी भक्ति की गूंज मुझ तक पहुंचती है। तुम्हारी सदस्यता मेरे परिवार में तुम्हारा स्वागत करती है। भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वे सभी शीघ्र ही समाप्त हों और तुम्हारी इच्छाएं फलीभूत हों। यह जान लो कि जो भी सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं उसकी सहायता के लिए अविलंब उपस्थित होती हूँ। अब हम देखते हैं कि तुम्हारी उस महिला शत्रु के उल्टे दिन कैसे प्रारंभ हो रहे हैं, कैसे वह अपने ही बिछाए जाल में छटपटा रही है। मेरे दिव्य चक्षुओं से देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ संकेत दे रही हूँ, कुछ दृश्य दिखा रही हूँ। यहाँ जो ऊर्जाएं मुझे तुम्हारे आसपास अभी भी थोड़ी बहुत महसूस हो रही हैं, वे उस गहन षड्यंत्र का अवशेष हैं जो तुम्हारे विरुद्ध रचा गया था। देखो, यह मैजिशियन का संकेत यह बताता है कि किसी ने अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर एक जादूगर की भांति तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश कराया। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह एक सुनियोजित आक्रमण था तुम्हारी खुशियों पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारी प्रगति पर। किसी ने इस प्रकार की समस्याएं तुम्हारे जीवन में उत्पन्न की कि तुम्हारा जीवन नकारात्मकता से भर जाए। एक योजना बनाकर नकारात्मकता भेजी गई। इसका अर्थ यह है कि तुम वर्तमान में जिस भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, चाहे वह मानसिक स्तर पर हो, जैसे कि निरंतर तनाव, चिंता, अवसाद,
अनिद्रा या बुरे स्वप्न आना, या फिर शारीरिक स्तर पर हो, जैसे कि बिना किसी कारण के बीमार पड़ जाना, शरीर में दर्द रहना, ऊर्जा की कमी महसूस होना, कमजोरी लगना, तुम्हारे घर में क्लेश का वातावरण बन गया हो, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई से कुछ महीनों से या कुछ वर्षों से तुम्हारे जीवन में इस प्रकार की घटनाएं अनवरत रूप से घटित हो रही हैं, तो यह जान लो मेरे बच्चे, यह माँ काली का स्पष्ट संदेश है। यह दिव्य मार्गदर्शन है कि किसी ने यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में जानबूझकर भेजी है, इसे प्लान किया है। प्लान करने का अर्थ है कि यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में किसी के द्वारा लाई गई है, किसी के द्वारा प्रेषित की गई है। यह अपने आप नहीं आई है। यदि तुम बीमार हुए हो तो यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है। यदि तुम सीढ़ियों से फिसल गए और तुम्हें चोट आ गई, जबकि तुम रोज उन्हीं सीढ़ियों से उतरते चढ़ते हो और इस चोट के कारण तुम बिस्तर पर पड़ गए, तो यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। मैं यह एक उदाहरण के तौर पर कह रही हूँ। किसी भी प्रकार की दुर्घटना, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, मानसिक स्तर पर तुम्हारा पतन, शारीरिक स्तर पर तुम्हारी अस्वस्थता, यदि यह सब अचानक और अकारण हो रहा है, तो यह समझ लो कि यह सारी चीजें किसी ने तुम्हारे जीवन में बकायदा योजना बनाकर, षड्यंत्र रचकर भेजी है। नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कराई गई है। अब तुम सोचोगे कि यह नकारात्मकता क्या होती है, यह कैसी दिखती है, यह कैसे कार्य करती है। तो सुनो, नकारात्मकता होती है किसी प्रकार की काली ऊर्जा, ब्लैक एनर्जी, जिसे काला जादू या अन्य तामसिक क्रियाओं द्वारा आह्वान करके बुलाया जाता है और फिर उसे किसी लक्ष्य विशेष, यानी तुम्हारे घर या तुम पर भेज दिया जाता है। इसके प्रभाव से तुम्हारे घर में अनेक प्रकार की दिक्कतें और समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तुम्हारा मन दूषित हो जाता है, तुम केवल गलत ही गलत सोचते हो, सही निर्णय नहीं ले पाते, तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि तुम्हारा जीवन ही समाप्त हो गया है, अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और यह ब्लैक मैजिक, यह काली ऊर्जा भेजने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो व्यक्ति यह घृणित कार्य करता है, वह किसी भी माध्यम से इसे तुम तक पहुंचा सकता है। कोई धूल के रूप में अभिमंत्रित धूल, जिसे तुम्हारे घर के आंगन में या मुख्य द्वार पर फेंक दिया जाए। किसी प्रसाद के रूप में, जिसे तुम अनजाने में ग्रहण कर लो। किसी उपहार के रूप में, जिसे तुम अपने घर में रख लो। किसी प्रकार से कुछ नहीं तो जल, अभिमंत्रित जल, तुम्हारे घर के बाहर छिड़काव करा सकता है। तुम्हारे मुख्य द्वार पर छिड़क दिया, और जब तुम रात में या किसी भी समय घर में प्रवेश करोगे, तो तुम उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लेकर भीतर चले आओगे, जाने अनजाने, और वह नकारात्मकता तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। यह नकारात्मकता किसी जिन्न का रूप ले सकती है, किसी प्रेत बाधा का रूप ले सकती है, किसी डायन या चुड़ैल की छाया हो सकती है। इस प्रकार की कोई बुरी शक्ति, कोई तामसिक ऊर्जा तुम्हारे पीछे पड़ गई, तो वह तुम्हें जीने नहीं देगी। तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई तुम्हारा गला दबा रहा है, विशेषकर नींद में। तुम्हें लग सकता है कि कोई तुम्हारी नसें फाड़ रहा है, तुम्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तुम्हारा सीना भारी हो रहा है, जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। तुम्हारा सिर हर समय भारी रहता हो, उसमें असहनीय पीड़ा होती हो। तुम्हें आसपास अजीबोगरीब चीजें दिखती हो, परछाइयां नजर आती हो या आवाजें सुनाई देती हो, लेकिन तुम किसी से कह नहीं पाते, या कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें स्वयं समझ में नहीं आता कि तुम्हारे साथ यह सब क्या हो रहा है। तो यह जान लो कि यह सारी चीजें, यह सारी अनुभूतियां उस नकारात्मकता का प्रभाव हैं, जो तुम्हारे लिए किसी ने विशेष रूप से भेजी है।
और यह संकेत, यह कार्ड यही बता रहा है कि यह जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, इसके पीछे कोई नासुर, कोई नागिन जैसी महिला है जो यह सब कर रही है। यह तुम्हारी कोई करीबी रिश्तेदार हो सकती है, जैसे तुम्हारी ननद जो तुम्हारे सुख से जलती हो, तुम्हारी सास जो तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहती हो और तुम्हारे स्वतंत्र विचारों से असहमत हो। बहुत सारे मामलों में यह तुम्हारी देश कोई पुड़िया लाई गई है और उसे तुम्हारे आसपास पहुंचाया गया है। यह महिला, समझ लो, अमावस्या से पूर्णिमा के बीच के उन दिनों में जब नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं, यह सारे घृणित कार्य करती है और उन वस्तुओं को तुम तक पहुंचा देती है और तुम्हें इसकी भनक तक नहीं लगती और वे सारी नकारात्मक चीजें तुम्हारे पास आ जाती हैं, तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। और पिछले 1 साल से तो तुम में से कई लोगों के जीवन में बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, कोई भी काम बनने से पहले ही बिगड़ जाता है। यह संकेत स्पष्ट रूप से यही बता रहा है। जय माता दी, मेरी शरण में रहो, मेरा मार्गदर्शन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। आगे देखते हैं कि मैं तुम्हें और क्या मार्गदर्शन दे रही हूँ। यहाँ पर एक और संकेत मुझे मिल रहा है जो तुम्हारे अतीत और वर्तमान की स्थिति को स्पष्ट करता है। देखो, तुम कितने हंसमुख, कितने जीवंत, कितने सकारात्मक इंसान थे अपने अतीत में। तुम्हारा चेहरा कमल की तरह खिला रहता था, तुम्हारी आंखों में सपनों की चमक थी, तुम्हारे हृदय में उमंगों का सागर लहराता था। और इस समय उस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि तुम्हें बिल्कुल उल्टा लटका दिया गया है, जैसे कोई बेबस, लाचार प्राणी हो। तुम्हारी सारी आशाएं, सारी खुशियां जैसे किसी ने छीन ली हो। परंतु मेरे बच्चे, यह स्थिति स्थायी नहीं है। देखो, यह अगला संकेत, यह सफेद घोड़ा, यह उज्ज्वलता, यह प्रकाश, यह तुम्हारी वास्तविक ऊर्जा है और यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में पुनः लौटने वाली है और भी अधिक प्रखरता के साथ। हर चीज अच्छी होगी, हर दिशा में सफलता मिलेगी। परंतु वर्तमान में मैं जो यहाँ देख पा रही हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस समय तुम्हारी जिंदगी क्या से क्या बना दी गई है, उस नकारात्मकता को भेजकर। और यह महिला, इस दुष्टा औरत ने, देखो, यहाँ स्पष्ट संकेत आ रहा है। जल से संबंधित कोई चीज, या तो पानी में मिलाकर तुम्हें कुछ पिला दिया गया है, कोई अभिमंत्रित वस्तु, या तुम्हारे घर में जल पहुंचाया गया है जिसे तुमने पीने या अन्य कार्यों में प्रयोग किया हो, या तुम्हारे घर के आसपास जल का छिड़काव हुआ है जिससे नकारात्मकता तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई है। और यह महिला तुमसे एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा की भावना रखती है। इसको हमेशा तुमसे जलन रही है। इसने शुरू से, जब से तुम इसके संपर्क में आए हो, तुमसे एक अघोषित प्रतियोगिता रखी है, ईर्ष्या रखी है, द्वेष की भावना पाली है। देखो, यह हमेशा तुमसे एक युद्ध सा लड़ने की कोशिश करती रही है, परंतु गुप्त रूप से, मौन रहकर, चेहरे पर मुस्कान ओढ़कर। इसने कभी अपनी वास्तविक भावनाओं को प्रकट नहीं होने दिया। हमेशा तुम्हें बाधाएं भेजने की कोशिश की है, तुम्हारे मार्ग में रोड़े अटकाए हैं। देखो, यह तीरकमान, यह शस्त्र, यह क्या दर्शाते हैं? कोई रिश्ते में किसी पर तीरकमान क्यों चलाएगा? कोई शस्त्र क्यों उठाएगा? तुम इसे इस प्रकार समझो कि यह महिला हमेशा तुमसे प्रतिस्पर्धा करती है और तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें पराजित करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। कई बार तुम्हारी दोस्ती तुड़वा देना, तुम्हें दूसरों की नजरों में बदनाम कर देना, सबके सामने तुम्हारी बुराइयां करना, तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाना,
यह सब इस महिला की पहचान है। इसके कुछ संकेत हैं जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। हो सकता है तुम्हें इसका आभास भी हो, या शायद तुम जान भी चुके हो कि वह कौन है। उसका नाम स अक्षर से, न अक्षर से, ल अक्षर, या यूं कहो कि भागती रही है। तुम्हें तो नकारात्मकता की गहरी खाई में धकेल दिया और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को चुराकर उसका उपभोग करके यह स्वयं आनंदित होने का प्रयास करती रही है। तुम्हारी ही शक्तियों पर, तुम्हारी ही मेहनत के फल पर मौजमस्ती करना, तुम्हारी ही चीजों को छीनकर उन पर अपना अधिकार जमाना, यह इसकी पुरानी आदत रही है। यह पवित्र ऊर्जा जो इसने तुमसे छीनने की कोशिश की, वह तुम्हारी किस्मत हो सकती है, तुम्हारी सेहत हो सकती है, तुम्हारे रिश्ते हो सकते हैं, तुम्हारी मानसिक शांति हो सकती है, या तुम्हारे घर की सुख समृद्धि हो सकती है। कोई भी चीज हो सकती है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, यह तुम्हारी पवित्र जीवन ऊर्जा ही है जिसे यह खींचना चाहती है, सोखना चाहती है। नकारात्मकता तुम्हें भेजकर तुम्हारे जैसा बनने की, तुम्हारी जगह लेने की इसकी तीव्र लालसा है। प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत अधिक है इसके मन में। परंतु मेरे बच्चे, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आ रहा है वह यह है कि इसने जो नकारात्मकता तुम्हें भेजी है, वही नकारात्मकता आने वाले 7 दिनों में इसके गले की फांस बन जाएगी। इसके जीवन में उल्टे दिनों की गिनती शुरू हो जाएगी। और वह क्यों होगा? वह इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, जो भव्यता है, जो ईश्वर के प्रति तुम्हारा समर्पण है, तुमने जिस प्रकार अपने आप को, अपने जीवन को उस परमपिता परमेश्वर को, इस माँ काली को, या जिस भी ईश्वर स्वरूप को तुम मानते हो, उसे समर्पित किया हुआ है। उसके कारण ईश्वर तुम्हें बहुत देर तक रोता हुआ, कष्ट में पड़ा हुआ नहीं देख सकते। इस महिला ने तुम्हारे अंदर बहुत अधिक नकारात्मकता भेजने की कोशिश की, तुम्हारे भाग्य को